हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। पीजीबीपी में आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 44 AA के बारे में। 44 AA क्या बताता है आपको? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। ये बताता है कब मैंडेटरी है आपके लिए टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्या क्या मेंटेन करना आपके लिए जरूरी है। 44 AA में कवर्ड कौन कौन है? इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स, HUFs और प्रोफेशनल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। प्रोफेशनल्स के लिए कब मैंडेटरी है? जब आपके ग्रॉस रिसीट्स 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती हैं इन एनी ऑफ द 3 ईयर्स, यानी कि पिछले साल या उसके पिछले 2 और साल में कभी एक साल में भी 2.5 लाख से ज्यादा आपकी अगर ग्रॉस रिसीट्स हो रही हैं, नॉट इनकम, ग्रॉस रिसीट्स 2.5 लाख से ज्यादा हो रही हैं, तब आपके लिए बुक्स मेंटेन करना नेसेसरी हो जाता है। प्रोफेशनल सेटअप अगर नया है और एक्सपेक्ट कर रहा है रिसीट्स टू बी ओवर 2.5 लाख, यानी कि फर्स्ट ईयर है उनका और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगा इन द करेंट ईयर, उनके लिए भी मैंडेटरी हो जाता है। बिजनेस की अगर बात करें तो उनके लिए कब मैंडेटरी है? अगर उनकी इनकम नॉट रेवेन्यू एक्सीड्स 2.5 lakhs या फिर उनका टर्नओवर एक्सीड्स 25 lakhs इन द प्रीसीडिंग 3 years इन एनी ऑफ द 3 preceding years और उन्होंने प्रेजम्पटिव टैक्सेशन नहीं किया है अंडर 44 AD। बुक्स क्या क्या मेंटेन करनी होती है 44 AA के अकॉर्डिंग? कैश बुक हो गया, जर्नल, लेजर, बिल्स एंड वाउचर्स, रिसीट्स एंड पेमेंट रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स और इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स फॉर बिजनेसेस। कहाँ आपको मेंटेन करनी है? एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि आप प्रिंसिपल प्लेस से उसे एक्सेस कर पाए, उसमें चेंजेस कर पाए। एंड बुक्स शुड बी अपडेटेड रेगुलरली एंड प्रिजर्व फॉर 6 whole years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर की आपने बुक्स मेंटेन करी हैं उसके खत्म होने के 6 साल बाद तक आपको उसे प्रिजर्व करके रखना है। नॉन मेंटेनेंस के लिए पेनल्टी होती है 25,000 की और इंक्रीज सकती है बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड एज पर रिक्विजिशंस। So that was all about section 44 AA, maintenance of books of accounts। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।